हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में सुपर क्लास स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, उसकी दो क्लासेस के बारे में पढ़ा था, कॉन्ड्रिकिटीज और ऑस्ट्रिकिटीज। अब हम सुपर क्लास टेट्रापोडा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा इट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। सुपर क्लास टेट्रापोडा का वैसे बेसिक मीनिंग ये होता है 4 जिसके अंदर 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं टेट्रापोडास। टेट्रा मीन्स 4 और पोडास मीन्स लेग्स। तो ये मैं आपको मीनिंग इसका पहले भी बता चुकी हूँ। तो टेट्रापोडा सुपर क्लास को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जा चुका है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एम्फीबिया। एम्फी मीन्स बोथ और बायोस मीन्स लाइफ, यानी एम्फीबिया के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि 2 हैबिटाट्स में अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, दैट मीन्स लैंड और वाटर। यानी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एम्फीबिया में फ्रॉग्स आते हैं जो कि बेसिकली लैंड पर और वाटर में दोनों में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। दे लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। इनकी बॉडी जो होती है हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। टेल प्रेजेंट इन सम, किसी में टेल्स भी प्रेजेंट होती है। स्किन मॉइस्ट एंड डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर एंड आईज हैव आईलिड्स, इनके आईज में आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे ही ईयर कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट ओपन इन कॉमन चैम्बर, क्लोएका दैट ओपन्स आउटसाइड। एक कॉमन चैम्बर इनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें कि सारे सिस्टम आकर के ओपन होते हैं और वो क्लोएका जो चैम्बर है वो बाहर की साइड यानी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, वहीं से सारा जो है एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, गिल्स एंड लंग्स, जैसे अगर अपन फ्रॉग की बात करें तो उनमें स्किन के थ्रू क्या होता है रेस्पिरेशन, और अदर जो एनिमल्स है उनमें गिल्स और लंग्स के थ्रू भी होता है। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस में। हमने कल पीसीज पढ़ा था, पीसीज दोनों टाइप की फिशेस पढ़ी थी, उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट था। आज हम एम्फीबियंस पढ़ रहे हैं, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये भी। बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल में ये डिफरेंस होता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो हर टाइप के सीजन में अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, और वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं, यानी एनवायरनमेंट के साथ टेम्परेचर चेंज में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि मैमल क्लास में आते हैं हम ह्यूमन बींग्स, और अदर कुछ एनिमल्स जो मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और एव्स भी क्या होते हैं वार्म ब्लडेड। तो जो वार्म ब्लडेड होते हैं हर तरह के सीजन में हर टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो पीसीज और एम्फीबियन हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और रेप्टाइल्स भी क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो उनमें जैसे विंटर सीजन जो आता है उसके अंदर हाइबरनेशन की कंडीशन होती है, यानी वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर रेप्टाइल्स की बात करें, अभी अपन आगे पढ़ेंगे रेप्टाइल्स क्लास को, तो रेप्टाइल क्लास के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि हम अगर लिजार्ड की बात करें तो लिजार्ड जो है वो विंटर सीजन में हमें यूजुअली घरों में दिखाई नहीं देती है। तो उसका रीजन है हाइबरनेशन, क्योंकि रेप्टाइल्स एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और लिजार्ड भी कोल्ड ब्लडेड है, तो वो हाइबरनेशन करती है। हाइबरनेशन का मीनिंग ये होता है कि वो जब भी टेम्परेचर बहुत कम होता है एनवायरनमेंट में, तो जो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी को इनएक्टिव स्टेट में कर लेते हैं और कुछ टाइम के लिए एक ही प्लेस पर रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते। तो वो होती है कंडीशन हाइबरनेशन की। और अगर कुछ एनिमल्स समर्स में ऐसा करते हैं तो उसे कहते हैं एस्टाइवेशन। तो हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन, अगर विंटर स्लीप है तो वो कहलाता है हाइबरनेशन, और अगर समर स्लीप है तो वो कहलाता है एस्टाइवेशन। नाउ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। इनके अंदर मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। जैसे अगर हम फ्रॉग और एम्फीबियंस जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इनमें जो 2 लाइफ है यानी लैंड पे भी और वाटर में भी, तो वाटर इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और वाटर के अंदर होता है। बेसिकली इन्हें अपना रिप्रोडक्टिव फेज ही कंप्लीट करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है वाटर में। तो फ्रॉग्स जो है वो एग्स रिलीज कहाँ करते हैं वाटर के अंदर। ओवीपेरस होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया एग रिलीज करते हैं, तो एग रिलीज करने वाले क्या कहलाएंगे ओवीपेरस। डेवलपमेंट कैसा होता है इनमें इनडायरेक्ट,
एग्जाम्पल है फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। उसके अलावा सैलामेंडर, जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रही है सैलामेंडर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्फीबियन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया यानी क्राउलिंग एनिमल्स जो कि रेंग कर चलते हैं, उन्हें किस क्लास में इंक्लूड किया गया है? रेप्टिलिया। दे आर टेरेस्ट्रियल बॉडीज कवर्ड विद ड्राई स्किन। अब ये जो एनिमल है ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल है, यानी कम्प्लीटली इनका जो लाइफ साइकिल है वो लैंड पे कंप्लीट होता है। इनकी बॉडी जो है वो ड्राई स्किन से कवर्ड होती है। इनके अंदर भी जो टिम्पेनम है वो ईयर को रिप्रेजेंट करती है। लिम्स इनमें भी कितने होते हैं? 2 पेयर्स इफ प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर्स होते हैं। और जैसे कि स्नेक्स की हम बात करें तो उनमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं लिम्स, क्योंकि उन्हें वो अपने बिल में जा कर के रहते हैं, तो उनमें वो अगर उनके अंदर पेयर लिम्स प्रेजेंट हो तो वो उसमें इजीली एंटर नहीं कर सकते, बाहर नहीं आ सकते। तो उस वजह से उनके अंदर लिम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें वो डीजनरेट हो गए या एक्सटिंक्ट हो गए। इनमें जो हार्ट है वो कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। सिर्फ क्रोकोडाइल एक ऐसा मेंबर है रेप्टिलिया का जिनके अंदर हार्ट जो है वो कितना होता है? 4 चैम्बर्ड। ये रेप्टाइल्स भी क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ओवीपेरस होते हैं यानी एग रिलीजिंग एनिमल्स होते हैं। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, देयर इज नो लार्वा स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल है कैमेलियन, ट्री लिजार्ड जिसे कहा जाता है कॉमन नेम, एलिगेटर्स, स्नेक्स जैसे कि वाइप्रा या वाइपर, नाजा ये स्नेक्स के एग्जाम्पल है। ये देखो, ये आपको एलिगेटर दिख रहा है, क्रोकोडाइल का ही एक स्पीशीज है। कैमेलियन है ये बॉक्स टर्टल है। टर्टल भी किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में। और ये क्या है? ग्रीन एनॉल, ये सब इसी के मेंबर है। नेक्स्ट हम क्लास पढ़ रहे हैं एव्स। इंक्लूड ऑल दी बर्ड्स। एव्स जो क्लास है उनमें सारे बर्ड्स को जो फ्लाई करते हैं, जिनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड ऑल दी बर्ड्स, मोस्ट ऑफ देम फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फेदर्स व्हाइल सम आर फ्लाइटलेस लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू। ऑस्ट्रिच अगर आपने देखा हो तो ऑस्ट्रिच जो है जिसका एग जो है उसे लार्जेस्ट सेल कहा जाता है, वो ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाइटलेस होता है, यानी लैंड पे नॉर्मली मूव करता है, वो फ्लाई नहीं कर सकता। दे पॉजेसेस बीक, इनमें बीक प्रेजेंट होती है। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हिंड लिम्स हैव स्केल्स एंड यूज्ड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। इनके जो हिंड लिम्स हैं उनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और किस में काम आते हैं इनके हिंड लिम्स? वॉक करने में और स्विम करने में। स्किन इज ड्राई डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, इनके अंदर स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द टेल, इनकी टेल पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ बोन्स विथ एयर कैविटीज, इनका जो एंडोस्केलेटन है बोन से बना हुआ होता है जिनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, यानी ये इनके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल कैपेसिटी होती है। इनमें किसी भी टाइप का विंटर स्लीप और समर स्लीप जैसी कंडीशन नहीं होती है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, इनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। ओवीपेरस से एग रिलीज करते हैं। डेवलपमेंट इनमें भी डायरेक्ट है, यानी लार्वल स्टेज इनमें भी नहीं है। एग्जाम्पल है कॉर्वस, किसका साइंटिफिक नेम है? कॉर्वस, क्रो का। सेटेक्युला, सेटेक्युला साइंटिफिक नेम है पैरेट का। यहाँ पे इमेजेस दे रखी हैं, ये सारे एव्स हैं। टर्की, यूनिया फाउल, गूस, पीजेंट, पिजन और डक, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? एव्स के। नेक्स्ट लास्ट क्लास है आपकी मैमेलिया, फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। मैमेलिया क्लास का नाम मैमेलिया इसलिए है क्योंकि इनमें वो सारे एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मोस्ट यूनिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड टू नरिश यंग वंस, यंग वंश को नरिश करने के लिए इनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, रनिंग एटसेट्रा, इनके अंदर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं जो वॉकिंग में, स्विमिंग में, फ्लाइंग में और रनिंग में सब में हेल्प करते हैं। इनकी स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्किन पॉसेसेस हेयर्स। एक्सटर्नल ईयर्स पिन्ना प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर के फॉर्म में ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन जॉ, जैसे कि आप सब जानते हैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, ICPM, इंसाइजर्स,
कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इनमें हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड है, मतलब जैसे कि मैमल्स के अंदर हम आते हैं तो हम क्या हैं, वार्म ब्लडेड है, हमें भी कोई समर स्लीप, विंटर स्लीप जैसी कंडीशन नहीं होती, और अदर मैमल्स में भी। प्रॉपर रेस्पिरेशन बाय लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओवीपेरस एंड विवीपेरस बोथ। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो एग रिलीज करते हैं, और विवीपेरस मोस्टली क्या कहते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। डेवलपमेंट इनमें भी डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल ओवीपेरस का प्लेटिपस, और विवीपेरस का जैसे ह्यूमन बींग्स या होमो सेपियंस, साइंटिफिक नेम कैनिस, पैंथरा और फेलिस, ये सारे जो है उनके एग्जाम्पल है। ये कुछ इमेज दे रखा है, जैसे एलिफेंट, कंगारू, काव, बैट, रैट, मंगूस, डॉल्फिन, रैबिट, स्पिगारो एंड बेबून, ये सारे मैमल्स के एग्जाम्पल है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।